हम कीरत सागर पहुंच चुके हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस जितेंद्र चौरसिया जी से करवा रहा हूं। नमस्कार। और आपका नाम है? शरद अनुरागी। शरद अनुरागी, ग्रेट। आज सुबह ना किसी के रेफरेंस से हमारी इनसे बात हुई। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आला उदल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने को। वो सब सुनने से पहले आप मुझे इस लेक के बारे में बताइए। पूरा साल पानी यहाँ पे रहता है? जी बिल्कुल, इसमें पूरा साल पानी रहता है और ये चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के द्वारा बनवाया हुआ तालाब है। बरसात में इसमें पानी बढ़ जाता है। अच्छा जी। तो यहाँ कुछ बोट्स भी खड़ी हुई हैं? हाँ तो बिल्कुल, मैंने पूछा था अभी कुछ कीर्ति समय पहले। वर्मन वाटर स्पोर्ट क्लब है और इसमें बहुत नॉर्मल से चार्जेस लेकर लोगों को इसमें बोटिंग कराई जाती है। लगभग 30 रुपये में 20 से 25 मिनट यहाँ पे लोगों को बोटिंग कराई जाती है। जी। बहुत बढ़िया, सही है। वैसे ना महोबा या इस एरिया में जहाँ हम सफ़र कर रहे हैं, अगर आप टूरिस्ट आ रहे हो तो सबसे बढ़िया टाइम है सितंबर से लेके मार्च तक का, क्योंकि अप्रैल ऑनवर्ड्स ना मौसम गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो आला उदल के बारे में आप कुछ ऐसी पंक्तियाँ सुना सकते हैं किसी कवि द्वारा लिखी गई? जी ठीक है, मैं आपको कविवर जगनिक के द्वारा लिखा हुआ एक छंद सुनाता हूँ कि केन धसान पौज बेतवा पीते हैं चंबल का जल, 8 पहर पहरे पे ठाड़ो सहज पेरुआ विंध्याचल, अबलो ठाड़ो शीर झुकाएं कुंभज की अगवानी में, बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की वानी में, पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में, पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में। महोबा में कीरत सागर के किनारे पे अभी मैं खड़ा हूँ और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जितेंद्र चौरसिया जी से। नमस्कार। और शरद से। कीरत सागर तो आप सामने देख लीजिए, पूरे साल यहाँ पर पानी रहता है। अगर आप बोटिंग करना चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं, पैडल बोट यहाँ पर अवेलेबल है। हम आपसे मिले हैं आला उदल के कुछ गाथाओं के बारे में सुनने के लिए जी। और कुछ ऐसे दोहे जो बुंदेलखंड में प्रचलित है और बाहर भी लोग उनको जी, जानते जी, हैं, जी, सुनना पसंद करते हैं। जी। तो हमने सुना यहाँ पर आला का कोई मंच है? जी, ये सामने हम सभी देख रहे हैं, ये आला की बैठक इसको कहा जाता है। आइए आपको लिए चलते हैं आला की बैठक में। ये सामने जहाँ सीढ़ियाँ जी बनी हुई जी हैं? जी जी। अच्छा, बगल में ये लेके। जी जी, आइए। तो इसको क्या बोलते हो? ये सामने जो मंच सा बना है? हाँ, ये बारादरी कहा जाता है सर। ऐसे महोबा की चारों दिशाओं में ऐसी बैठकें हैं जहाँ पर आल्हा, उदल, मलखान, ढेवा, ब्रह्मा महोबा को चारों तरफ से अपनी सुरक्षा में रखते थे। यह कहानी उस समय की है जब दिल्ली में महाराजा पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। कन्नौज में राजा जयचंद और महोबा में राजा परमाल का शासन हुआ करता था। और ये मध्य भारत की महान सूरवीर राजा परमाल के शासनकाल में उनके 2 वीर सामंत हुए, दक्षराज एवं बच्छराज। 5 थे ना नाम? हाँ हाँ, दक्षराज एवं बच्छराज के सुपुत्र हुए आल्हा और उदल। अच्छा। और राजा परमाल के सुपुत्र थे ब्रह्मा और इनके राजपुरोहित थे ढेवा। तो ऐसा कहते हैं कि आल्हा, उदल, मलखान, ढेवा और ब्रह्मा ये 5 वीर हुए जिन्होंने मध्य भारत पे 12वीं शताब्दी में उस समय समूचे भारतवर्ष में राज किया। और ऐसा प्रचलित है कि जब आल्हा उदल, वीर शिरोमणि आल्हा उदल के पिता और काका को छल से मांडवगढ़ के राजकुमार ने जब उन्हें मार दिया तो उनकी मौत का बदला, उनकी हत्या का बदला इन्होंने लिया और इनकी सूरवीरता की चर्चा समूचे उत्तर भारत में हो गई। मांडवगढ़ कहाँ पर है? मांडवगढ़ नर्मदा नदी के तट पर एक ऐसी अभेद रियासत थी जिसको जीतना बहुत मुश्किल था। लेकिन महोबा के पंचवीर आल्हा, उदल, मलखान, ढेवा और ब्रह्मा ने जब अपने पिता और काका की हत्या का बदला लेने के लिए वहाँ के राजकुमार करिंगा राय का सर जब वो काट कर महोबा ले आए तो इनकी सूरवीरता की चर्चा समूचे भारतवर्ष में हो गई। और इनकी ख्याति एवं सूरवीरता तब और ख्याति लब्ध हुई जब दिल्ली के महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया और जब इन्होंने दिल्ली के महाराजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को नष्ट नाबूद करके उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। उस समय पृथ्वीराज चौहान जैसे शूरवीर से लड़ाई लड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जी, है ना? जी। तो वो लड़ाई कहाँ पे हुई थी? ये कीरत सागर पर जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, यही वो कीरत सागर का तट है जहाँ पर कजलियों की लड़ाई के नाम से युद्ध हुआ था। कजलियों मतलब? रक्षाबंधन,
हमारे यहाँ आज भी रक्षाबंधन जब समूचे भारतवर्ष में मनाया जाता है तो हमारे यहाँ उस दिन रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, क्योंकि उस दिन पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल का युद्ध हो रहा था। अच्छा। हमारे यहाँ आज भी रक्षाबंधन के अगले दिन राखी बांधी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब महोबा को चारों तरफ से घेर लिया था तो महारानी चंद्रावल यहाँ पर आई पूजन करने के लिए। तब वीर शिरोमणि महोबा में नहीं थे। जब उन्हें संदेशा मिला कि महोबा पर संकट है और पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया है, तब वह साधु भेष में महोबा में प्रवेश करते हैं और वो वीर गाथा हम आपको चंद छंदों के माध्यम से सुनाते हैं। कहते हैं कि वीर पुरोधा गढ़ महोबे में, वीर पुरोधा गढ़ महोबे में आल्हा उदल जिनका नाम, पलक झपकते जिनने बदले कई एक युद्धों के परिणाम, देखें दुश्मन ऐसे झपटे जैसे झपटे कोई बाज, एक नहीं सच कई अकबारी जिनसे हारा पृथ्वीराज, जिनसे हारा पृथ्वीराज। अब हम आपको कविवर जगनिक द्वारा रचित आलखंड से चंद छंद दोनों मिलकर सुना रहे हैं। बहुत खूबसूरत आप सुना रहे हो। कवि जगनिक ने आलखंड आलखंड इन्होंने लिखा है? जी, मैं आपको बताता हूँ, जो कविवर जगनिक थे वो राजा परमाल के राजकवि थे, और राजा परमाल के राजकवि होते हुए भी इन्होंने जो आल्हा और ऊदल ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी, उनका बखान आलखंड के माध्यम से किया है। अच्छा जी। आल्हा ऊदल खां जग जानत नामी सूर महोबा क्यार, तिनको साखो कभी जगनिक कत के छाप करो तैयार। दोनों फौजें एक मिले हुई गई, दोनों फौजें एक मिले हुई, रण में बजन लगी तलवार, अरररररर गोला छूटे सन सन परी तीरन की मार, तेगा चटके वर्धमान को कट कट गिरे सूर सर, और पैदल के संग पैदल अभरे अर असवार संग असवार, होदा के संग होदा भिड़ गए, होदा के संग होदा भिड़, अरे हाथी से हाथी भिड़ जा, 12 कोस के चौगिर दाम, तेगा बिजली सो चमका, खट 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 तेगा बोले, खट खट बोल रहे तलवार, और बड़े लड़ैया गढ़ महोबे के जिनसे हार गई तलवार, बड़े लड़ैया महोबा वाले, बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनसे हार गई तलवार, खट 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 तेगा बोल, खट खट बोल रहे तलवार, भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के अरे कट कट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरा, एक खमारे दुई मर जाबे, एक खमारे दुई मर जा, तीसर खोप खाए मर जा, मरे के नीचे जिंदा लुक गो, ऊपर लोथ लई लटका है, पहल नहीं जानत है जग में दो, नाहर पाल रजा परमाल, सेत बंद से रामेश्वर तक बाजे टाप बेंदुला क्यार, पहली गलती पे ना बोलो, पहली गलती पे ना बोल, ना दूजी पे देओ जवाब, तीजी गलती पे ना छोड़, मुंह में ठूस देओ तलवार, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये से, और जाको बैरी सुख में सोबे, वाके जीवे को धिक्कार, खुद के गड़िया ताला कर दो, खुद के गड़िया ताला, अरे बिगहन मास देओ फैला, खट 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 तेगा बोल, बाजे छपक छपक तलवार, अरे खट 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 तेगा बोल, बाजे छपक छपक तलवार, अरे खट 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 तेगा बोल, बाजे छपक छपक तलवार। बहुत सुंदर, बहुत आभार, अभिनंदन सर, बहुत सुंदर। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये बोलने के लिए कि आपने समा बांध दिया। मतलब सच बताऊं तो मेरा मन हो रहा है कि आप लोग के साथ मैं बैठ जाऊं और 2, 4, 5 घंटे के लिए एक के बाद एक छंद सुनता रहूं। और सच बताऊं तो उतना कठिन नहीं था समझ पाना, लेकिन आप लोग इतने फास्ट गा रहे थे कि मैं कुछ बातें तो पकड़ पाया, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को, लेकिन सुनने में बहुत मधुर लग रहा था। मधुर मतलब ऐसा लग रहा था कि एक वीर गाथा के अंदर इतनी सारी गाथाएं हैं जी, जो आपने बहुत खूबसूरत ढंग से 5 मिनट में सुना दी। तो इस प्रकार के तो और भी बहुत सारे छंद होंगे। बहुत सारे छंद हैं सर। बहुत ही सुंदर। और मेरे को आला उदल के बारे में ज़्यादा कैसे मालूम चला है मैं आपको बताता हूँ। मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, बरसों की बात है, आला उदल का हिस्ट्री के बारे में। तो वहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी। डॉक्यूमेंट्री मतलब एक एनिमेशन के थ्रू पूरा हिस्ट्री बताई गई थी। तो जितना मैं सुनता गया तो मेरे को मन हो रहा था और सुनूं। और वो 1 घंटे के आसपास, 55 मिनट या 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी। बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। समय निकाल कर हमें मिले, हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि आपके मिलने से ना हमारे खुद के नॉलेज बढ़ गई। और हमें कब मौका मिलता है कि इस तरह से लाइव महोबा में आके इस प्रकार से सुन पाना।